अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जा रही थी बाज़ार, जो कि हमारे घर से तकरीबन 72 किलोमीटर दूर है। मतलब वैसे तो छोटा मोटा शहर है हमारे पास, लेकिन जो मेन चीज़ें ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो फिर हमें दूर जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था, और बाइक पे तो फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा लगता है। और फिर इस गर्मी के मौसम में तौबा मेरी तो आज तौबा हो गई है। और मैंने ये सोच लिया है कि अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा मौका ना बने। तो इस गर्मी में मैं तो बाहर नहीं निकलती। अब जो मेरे साथ आज हुआ है ना, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। इतनी शदीद गर्मी थी कि जाते हुए तो फिर भी थोड़े थोड़े ना बादल, और मौसम ठंडा था क्योंकि सुबह का टाइम था, तकरीबन 9-10 का टाइम। तो जैसे हम बाज़ार के अंदर पहुँचे हैं, एक बाज़ार का रश, एक गर्मी, इतना मेरा बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ। जगह जगह पे पानी हमने पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिए, जूस पिया, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आ रहा था। और मेरा तो ऐसे दिल घबराने लगा कि मैं जहाँ भी पानी देखती ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लेके अपने ऊपर फेंक लेती थी, ताकि थोड़ा सा सुकून आए और ठंडी हवा आए। और मैं पछता रही थी कि मैं क्यों आज गई हूँ, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो मजबूरी थी, मैं कभी भी इस गर्मी के मौसम में कभी कहीं नहीं गई। लोग बाज़ारों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मैं कभी इसीलिए नहीं गई क्योंकि मुझसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो सर्दी के मौसम में कुछ भी नहीं होता, मैं ठीक रहती हूँ। और गर्मी में तो मेरी तौबा हो जाती है, बस हो जाती है मेरी। तो वहाँ पे मजबूरी थी, मैंने एक चॉपर लेना था, हैंड ब्लेंडर, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गर्मी का मौसम है, सुबह के टाइम लस्सी वगैरह बनानी होती है, तो छोटी सी मधानी है, उसके साथ बनाते तो थे लेकिन मज़ा नहीं आता था। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मजबूरी थी। उसके अलावा मुझे मसाले के लिए ना पेस्ट वगैरह बनाना होता है, तो फिर ये मुझे ना वेट करना पड़ता था कि मसाला ठंडा हो और फिर मैं ब्लेंडर में डालूं और फिर इसका पेस्ट बनाऊं। तो ये हैंड चॉपर से ये है कि हैंड ब्लेंडर से ये है कि बंदा ना कढ़ाई में अगर सालन बना रहा है ना, तो वहीं पे बंदा स्विच लगा के तो ब्लेंड कर सकता है। तो बाकी इसके अलावा भी मजबूरी की कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी, और मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मैंने ना सोफ़ा लेना है। मेरा सोफ़ा पहले है लेकिन वो लकड़ी का है, तो मैंने दूसरा लेना था, और मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि आज मेरी वो पूरी हो गई और मेरा हैंड ब्लेंडर भी आ गया। आप लोगों के लिए तो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी ख्वाहिश और बहुत बड़ी बात थी। तो बाकी महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे हस्बैंड बाज़ार जाए ना, तो मैं अक्सर पीछे से फ़ोन करके कहती हूँ आप ये भी लेते आइएगा, ये भी ले आएँ, ये भी ले आएँ। तो ज़ाहिर है वो मजबूरी में ले आते हैं, कुछ रहने देते हैं। लेकिन आज मैंने खुद आँखों से जाके जब देखा है ना, इतनी महंगाई, किसी चीज़ को बंदा हाथ नहीं लगा सकता। सोफ़ा सेट 92,000, 85,000, 72,000 से कम ही नहीं है कोई चीज़ भी। और जो एंड वाला है वो 55,000 का। तो मैं हैरान हो गई मेरे बजट के मुताबिक, और मेरे ज़हन में ये था कि 30-35 में ना आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, दुकानदारों ने इतनी बहस की कि नहीं आपने लेना है तो ठीक है, वरना रहने दे। तो फिर मजबूरन हमें वो जो 55 वाला है ना, वो 52 में लेना पड़ा है। हर चीज़ का रेट इतना हाई है, जिस चीज़ का भी पता कर लें। तो पीछे से मेरे छोटे बेटे की कॉल पे कार के मम्मा हम मेरी साइकिल ज़रूर लेके आनी है, मेरी साइकिल। तो बच्चों को तो ये आदत है कि माँ बाप कहीं चले जाएं, बाद में फ़ोन कर करके इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। एक कह रहा था मेरे गोलगप्पे ले आना, दूसरा कह रहा था मेरी फ़लाँ चीज़ ले आना, और एक ने तो कहा कि मेरी साइकिल लिए बगैर घर ही नहीं आना। तो फिर मजबूरन उसकी साइकिल भी लेनी पड़ी, जो कि अभी ना सोफ़े घर आए हैं और ना ही साइकिल आई है, क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ी वाला है उससे बात हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि हम ना सुबह भेज देंगे। तो ज़ाहिर है हम बाइक पे थे, तो बाइक पे इतना सामान नहीं आ सकता था।
تو باقی ہینڈ بلینڈر وغیرہ اور چھوٹی موٹی باقی چیزیں جو ہیں وہ تو ہم لے کے آ گئے تھے۔ تو گرمی نے برا حال کر دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی امی کے گھر آئے تھے، وہاں آ کے تھوڑی دیر ریسٹ کی ہے، نہائے ہیں اور چائے وغیرہ پی ہے، اور میں نے ساتھ میڈیسن کھائی ہے۔ میں ادھر سے جب گئی ہوں تب بھی کھا کے گئی ہوں، تو پین کلر، اور اب آتے ہوئے وہاں سے کھا کے آئی ہوں، ورنہ میں تو اتنا میرا برا حال ہو گیا۔ حالانکہ 72 منٹ کا سفر ہے، مطلب کہ 72 کلومیٹر ہے، تو میری تو بس ہو گئی ہے۔ یہی سفر ہمیں سردیوں میں محسوس ہی نہیں ہوتا، اور اس گرمی میں کہتی ہوں کوئی بھی باہر نہ جائے، اور ہمت ہے جو لوگ جا رہے ہیں اور جو جاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے ہمارا سارا دن کا یہی کام ہے، ہم سارا دن گرمیوں میں دھوپ میں گھومتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو آپ عورتیں کچھ زیادہ ہی نفیس ہوتی ہو۔ تو پتہ نہیں ہم بہت کم باہر نکلتے ہیں، ہمارا اتنا آنا جانا باہر نہیں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ میری طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہے، تو میرے تو گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ کے رستے میں نا آندھی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے تو ہم ڈر گئے کہ اب اندھیری میں کیسے گھر جائیں گے، لیکن شکر الحمدللہ کہ بہت زیادہ تیز نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی نا ساتھ بارش بھی آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو واپسی پہ نا کچھ سکون ہو گیا تھا، تقریباً گھر آنے سے نا آدھا گھنٹہ پہلے، ورنہ پہلے بہت زیادہ دھوپ تھی۔ تو میرے بھائی اور میری امی تو کہہ رہے تھے کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہو تو آپ ادھر ہی رک جاؤ، یا 2-4 گھنٹے اور آرام کر لو، لیکن مجبوری تھی، بچے پیچھے ہیں، چھوٹے ہیں، تو آج بھی اتنی ٹینشن رہی ہے کہ بچے پیچھے کیسے کھانا کھایا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ کہہ کے گئے تھے کہ آپ ہوٹل سے لے کے نہ کھا لینا، لیکن بیٹی نے آج فرسٹ ٹائم چاول بنائے ہیں آلو والے، تھوڑے سے جل گئے ہیں، مطلب بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو گئے ہیں، پیاز بہت زیادہ ڈارک کر دیے تھے، تو باقی جو بھی ہے اپنے بھائیوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ چلو ایک ماں کے لیے اتنا بھی آسرا ہو جائے نا، تو یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ چلو بہن بھائیوں کا خیال تو رکھا ہے نا، کسی کے منہ کی طرف دیکھنا تو نہیں نہ پڑا۔ تو باقی آج میری ویڈیو لگانے کا کوئی بھی دل نہیں تھا، میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ عادت سے مجبور ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ ہمیں پھر سکون نہیں آتا جب تک ہم آپ کو اپڈیٹ نہ کرتے رہیں، حالانکہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ تو باقی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔